जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है 7 बड़े पर। आज हम फिर उसी कड़ी में आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। एसएससी एमटीएस वालों को सभी को ये क्लास लेनी चाहिए क्योंकि ये वही क्वेश्चंस है जो अभी आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और आपने देखा भी है कि जो 1 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अपनी क्लास से कितने क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है। ये किताब है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है। नवदीप सिंह गिल, आलोक चक्रवाल, स्मृति ईरानी या मनमोहन सिंह। आपके पास 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा नवदीप सिंह गिल। अब है स्मृति ईरानी की कौन सी किताब है, तो स्मृति ईरानी की भी हम देख लेते हैं। लाल सलाम एक नाम की किताब है इनकी। और मनमोहन सिंह की एक किताब है जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, चेंजिंग इंडिया किसकी किताब है, तो ये मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या अरावली की पहाड़ियाँ। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में, और जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं ये भी मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक है। और अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ब्रेस्टिल जेल में जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ब्रेस्टिल जेल में जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया। ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, सोवियत संघ का विघटन या जार का पतन। राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था जनता के हमले ने ब्रेस्टिल जेल पर, ठीक है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग, क्वेश्चन नंबर 4 है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास क्लोरोफिल, टिश्यू, फ्लोएम या जाइलम। तो आपके पास आप सब जानते हैं इसका राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल को ये जो पत्तियों में हरा रंग होता है उसको क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। अब है फ्लोएम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम दोस्तों पत्तियों में पाया जाता है। और ये जब पत्तियां भोजन बना लेती है तो सभी मतलब पौधे के सभी भागों में ये फ्लोएम द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। और जाइलम जड़ों में से जो खनिज लवण है और पानी है उनको पूरे पौधे में पहुंचाया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन आपके पास कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, बैंकिंग या यातायात। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृषि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का एक लौह अयस्क क्षेत्र है, तो लौह अयस्क क्षेत्र बताना आपको। गुजरात राजस्थान क्षेत्र है, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र है या ओडिशा झारखंड क्षेत्र है। दोस्तों आपको इसमें जहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निकलता है उसकी जगह बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओडिशा और झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास रूमी, गांधी, बुद्ध और स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। एशिया की ज्योति महात्मा बुद्ध को कहते हैं। और गांधी जी को दोस्तों युग पुरुष कहा जाता है। और ये जो स्वामी विवेकानंद है इनका जो मूल नाम है वो क्या है, वो आप बताइएगा। इनका मूल नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। 1909, 2001, 1800 और 2009।
फटाफट बताइएगा दोस्तों, ये जो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2009। और ये जो स्वामी विवेकानंद है, इनका जो मूल नाम है वो था नरेंद्र नाथ दत्त। आगे बढ़ते हैं। और जीन जैक्स कौन थे? जीन जैक्स कौन थे? एक चित्रकार थे, एक चिंतक थे, एक सम्राट थे या एक चिकित्सक थे? तो आप सबको इसका राइट आंसर देना है। ये भी इम्पोर्टेंट ही सवाल है। तो वो थे, एक चिंतक थे दोस्तों, चिंतक थे। अब डीएनए का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। साइंस में कम से कम, एसएससी में तो कम से कम 25 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, कि डीएनए का पूरा नाम, डीएनए आरएनए का पूरा नाम पूछ लेते हैं। तो इसके पास आपके ऑप्शन है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डिमॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूट्रिल एसिड और डेल्टा न्यूट्रिल एसिड। तो आपके पास राइट आंसर होगा दोस्तों डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इस एसिड को अम्ल भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिस्टा ड्यूरा निम्न में से किस स्मारक में है? चार मीनार में, ताजमहल में, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट में? तो आप इसका बताइएगा आंसर कि, और पिस्टा ड्यूरा को पंचीकारी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, पंचीकारी से समझ सके तो आप बता दीजिए पंचीकारी जो किस स्मारक में आर्किटेक्चर में जड़ी हुई है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ताजमहल। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, और चार मीनार, ये क्वेश्चन आ चुका है, हैदराबाद में स्थित है, कुतुब बिन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इंडिया गेट कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिया 2020 के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होगा। जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, और एपीजे अब्दुल कलाम और राजेंद्र प्रसाद। आप इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कि इंडिया 2020 के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम है। इन्होंने इंडिया 2020 बुक लिखी थी। ठीक है, और इनकी एक बुक और थी, इग्नाइटेड माइंड्स। अब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जो किताब है वो है इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, और इनका जो जन्मदिन आता है उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये पराक्रम दिवस है, इसको हम कब मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम बताइए। भारत की खोज है, वो भारत की खोज नाम की किताब है जो जवाहरलाल नेहरू की है। और राजेंद्र प्रसाद की कौन सी किताब है दोस्तों? तो इनकी जो किताब है वो है इंडिया डिवाइडेंट, राजेंद्र प्रसाद की किताब है। और पराक्रम दिवस कब मनाते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध है, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। इसमें आपके पास ऑप्शन है नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और कृषि से। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? आप बताने का प्रयास करें, बिल्कुल आप बता पाएंगे। तो कई लोगों ने इसमें ऑप्शन ए चुना होगा कि नील क्रांति मतलब नीली क्रांति अर्थात नील का उत्पादन, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, और जूट उत्पादन से कौन सी क्रांति है दोस्तों? तो जूट उत्पादन से अपने पास जो क्रांति है वो है गोल्डन फाइबर क्रांति, जो कि जूट उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो निर्मला सीतारमण, रमाबाई, मीरा कुमारी या रेखा शर्मा? आप बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन है पहली चुनाव आयुक्त। और चुनाव आयुक्त का आर्टिकल कौन सा है? 324 आर्टिकल चुनाव आयुक्त का है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है?
तो राजीव कुमार वर्तमान में अपने चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है, जो भी पहले हो। ठीक है ना। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने पास रमा देवी है जो पहली चुनाव आयुक्त थी। निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में आप सब जानते हैं कि ये भारत की वित्त मंत्री है। और ये जो रेखा शर्मा की बात करें तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सब इनको नोट कर रहे होंगे और ये सब आपको याद भी हो रहे होंगे दोस्तों। भारत क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है। ठीक है, तो आप बताइएगा, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जिब्राल्टर जल संधि, पाक जल संधि, हार्मुज जल संधि या बेरिंग जल संधि। ठीक है, आप बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाक जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो ये जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि की बात करें दोस्तों तो हार्मुज जल संधि पारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, हार्मुज जल संधि। ठीक है, ये इनको आप सही मत मान लीजिएगा, राइट आंसर तो अपने पास ये पाक जल संधि है। मैं तो इनके बारे में बता रहा हूँ। बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर व आर्कटिक सागर को जोड़ती है। इसी में एक और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एक जल संधि वो है स्वेज जल संधि जो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है, स्वेज जल संधि। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास कावेरी नदी, गोदावरी नदी, माही नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। फटाफट बताइएगा दोस्तों आप कि ये जो मांजुली द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने पास ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब है कावेरी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पर्वत है, उसमें कर्नाटक में, वहाँ से ये उद्गम होती है। और गोदावरी नदी की बात करें दोस्तों तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से उद्गमित होती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। और मध्य प्रदेश से ही उद्गमित होती है। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 17 नंबर क्वेश्चन है। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। ऑप्शन आपके पास क्लाइव, इरविन, कर्जन या रिपन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इरविन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है। सुभा मुग्दल, रीता गांगुली, नैना देवी या पूर्णिमा शर्मा। आपके पास राइट आंसर होगा दोस्तों सुभा मुद्गल। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, और आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर। आप इसका आंसर बताइएगा दोस्तों कि ये लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो कई लोगों ने इसमें मुझे पता है कि क्या जवाब दिया होगा। बिल्कुल आप लोगों ने हिंद महासागर चुना होगा, ठीक है ना, लेकिन हिंद महासागर रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है, और सब ये गलत है। आपके पास राइट आंसर होगा अरब सागर, ठीक है ना। अरब सागर में ये जो लक्षद्वीप समूह है ये स्थित है। और लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है दोस्तों, जो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है वायरोलॉजी, पेडोलॉजी, पैथोलॉजी और साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है वायरोलॉजी, राइट आंसर होगा। पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी में मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी विकृति विज्ञान, आप इतना जान लीजिए, इसमें विकृति विज्ञान से संबंधित है पैथोलॉजी।
साइटोलॉजी की बात करें तो इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, ठीक है ना। साइटोलॉजी ये कोशिका का अध्ययन। कोशिका की खोज कब हुई थी आप बताइएगा। कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था, ठीक है ना। ऑप्शन है टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, बगदुरुद्दीन तैयबजी या एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये टीपू सुल्तान। अब है एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने कौन सा वो आंदोलन चलाया था, वो था, उसका नाम था होम रूल मूवमेंट, ठीक है ना। कहाँ से चलाया था दोस्तों, ये इन्होंने चेन्नई से चलाया था। और जो अपने बाल गंगाधर राव तिलक हैं, इन्होंने महाराष्ट्र से चलाया था होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आपके पास ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय और ज्योतिबा फूले। राइट आंसर होगा दोस्तों राजा राममोहन राय। कब की थी, तो 1828 ईस्वी में की थी। पहले जो आत्मीय सभा थी वह प्रार्थना समाज बनी और फिर जो प्रार्थना समाज है वही ब्रह्म समाज बनी, ठीक है ना। इसमें अब आपके पास है इन स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, आप इसको भी याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ की स्थापना की थी। और ये कब की थी दोस्तों वेलूर मठ की स्थापना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये जो ज्योतिबा फुले हैं इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में इन्होंने की है, ठीक है ना। और ये स्वामी विवेकानंद वाला मैं आपको बता देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद का जो वेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में इन्होंने की है। और इनका जो मूल नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त है और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूलशंकर, इसको भी आप याद रखिएगा। मूलशंकर किसका नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1764 में, 1757 में, 1526 में या 1760 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1757 में। किन किन के मध्य हुआ, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो क्लाइव नाम का व्यक्ति था जो अंग्रेजों की तरफ से था, रॉबर्ट क्लाइव। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो सवाल, ये बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ, तो अंग्रेजों व मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय व सर उल दौला की मतलब संयुक्त सेनाएं थी, उनके मध्य हुआ था। लेकिन फिर भी अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध में कौन था दोस्तों, तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये किन किन के मध्य हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। 1760 में पांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें इन अंग्रेजों की विजय हुई थी। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। आपके पास ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है इसमें यह है 52 नंबर आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति का है, जिसमें लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, अभी DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। भारत के गृह मंत्री तो यह है अमित शाह जी, अमित शाह है अपने मोटा भाई, ठीक है ना। और ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 25वां है और लास्ट सवाल है आज का। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कि भारत का लौह पुरुष कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो इन्हीं की है, इन्हीं की मूर्ति है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इनकी दो बड़ी फेमस जो पत्रिकाएं हैं उसका एक का क्या नाम है? एक का नाम है मराठा और दूसरी का क्या नाम है दोस्तों? एक का तो नाम है मराठा और दूसरी का आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। गांधी जी को क्या कहते हैं? तो गांधी जी को युग पुरुष कहा जाता है या महात्मा भी गांधी जी को कहा जाता है। महात्मा सबसे पहले गांधी जी को किसने कहा यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहते हैं और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप सबको नोट करिएगा और आप हमारी इसी सीरीज से जुड़े रहिए। अगर आप इन सब टॉपिक को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें स्टैटिक जीके है। मेरे हिसाब से 2 घंटे में वो पूरी स्टैटिक जीके आपकी सट जाएगी, ठीक है ना? पूरी स्टैटिक जीके आप ख़त्म कर लोगे 2 घंटे में ही। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप हो सके तो उसको जाकर देखना, बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। यदि आप उसको एग्ज़ाम से पहले देख लोगे तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। Audio Jungle.